नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया कोर्ट में सरेंडर। कोर्ट ने रुपए 25,000 के मुचलके पर दी जमानत। जमीन विवाद में एडवोकेट की गोली मारकर हत्या। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। नशे से दूरी है जरूरी। नशे के खिलाफ समाज को नशा मुक्त बनाना है, दिया गया पुलिस के द्वारा संदेश। महाराजबाड़े की पार्किंग में हुआ जमकर विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। चंदबंदी नाका पर चलते चलते एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वह आग में भड़क गई। आग लगते ही स्कूटी सवार ने तुरंत गाड़ी रोकी और कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। नगर निगम जनसुनवाई में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। लश्कर क्षेत्र के निवासी ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर कहा कि शासकीय गली को बंद कर दरवाजा लगा दिया है और शासकीय वाचनालय को भी तहखाने में तब्दील कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शासकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर फर्श भी बना दिया गया है। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नगर निगम से अवैध निर्माण हटाने की मांग की गई है। वहीं आवेदक का कहना है कि इस अवैध निर्माण की वजह से आम जन और उन्हें आवाजाही में परेशानी हो रही है और उन्हें पहले 7 अप्रैल 15 मई को भी आवेदन दिए थे और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या ये है कि शासकीय वाचनालय है नगर निगम का ही, तो उसके पास से गली जाती है जो दाहिनी ओर से जाती है और बाईं ओर खुलती है वाचनालय के पीछे से। तो महिला है नर्मदा राजपूत, पत्नी श्री रामवर होसे राजपूत, उन्होंने उस गली पे कब्जा कर लिया है और शासकीय वाचनालय को घेर लिया है सभी ओर से। तो वहाँ उन्होंने अपना पक्का फर्श बना लिया है और एक साइड गेट लगा लिया है वाचनालय के और दूसरी साइड उन्होंने बाथरूम बना लिया है। तो वो गली दोनों साइड से बंद हो गई है। जगह कौन सी सरकारी है? सरकारी जगह है, जगह उनकी नहीं है। वाचनालय के पास में शासकीय गली है जो उधर से निकलती है और दूसरी साइड निकल जाती है। एक साइड उन्होंने गेट लगा लिया है, एक साइड वाचनालय के जो जगह है वहाँ उन्होंने बाथरूम लेट बाथ बना लिया, अपना पक्का वो कर लिया। वाचनालय के ऊपर जाने का जो रास्ता है वो भी अवरुद्ध हो रहा है उससे, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ थी जहाँ उन्होंने लेट बाथ बना लिया। तो गली का दूसरा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जनसुनवाई में भी आ चुका हूँ, आज तीसरी बार आया हूँ और इससे पहले भी मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। मेरे फादर थे, अभी एक्सपायर हो गए, 3 महीने पहले उन्होंने भी आवेदन दिया था, बट कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। बाकी परेशान हो रहे हैं। नई सड़क नक्कासा नंबर 2 रामकोई गली, वार्ड क्रमांक 35। प्रकरण ले लेते हैं, बार बार बात हम अपनी रखते हैं, बट कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जेडो साहब को बोला है बट अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि बीच बाजार में जमकर मारपीट हो गई। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजबाड़ा स्थित नेहरू मार्केट पार्किंग का है। यहाँ पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच जमकर लात घूंसे चले और पूरे विवाद के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते साफ रूप से नजर आ रहे हैं। ग्वालियर के महाराजबाड़ा स्थित नेहरू मार्केट पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच पहले कहा सुनी हुई, इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो में लात घूंसे और धक्का मुक्की साफ देखी जा सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों की शिकायत ली गई। पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। शहर में अमृत योजना के लिए खोदी गई सड़क पर बने गड्ढे में टमटम पलट गया। हादसे में 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टमटम में रखा भारी लोहे का दीवान बुजुर्ग के सिर पर गिर गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाते समय घायल
अनोद भटनागर ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लश्कर में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़क एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। सीसीटीवी में कैद इस दर्दनाक हादसे में एक टमटम सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया। हादसा जनकगंज थाना क्षेत्र में हुआ। टमटम में रखा भारी लोहे का दीवान बुजुर्ग के सिर पर गिर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय अनोद भटनागर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अमृत योजना के नाम पर खोदी गई सड़क महीनों से बदहाल है। वहीं जनकगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जनकगंज थाना क्षेत्र में एक टमटम पलटने से उसमें सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति आनंद किशोर की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। जब जांच की गई तो टमटम के ऊपर एक लोहे का पलंग लोड था। जब टमटम पलटी तो लोहे का पलंग व्यक्ति के सिर पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई है, जिसमें टमटम को जब्त किया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था नगर निगम का, ऐसा भी सामने आया है। अभी फिलहाल इसमें अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया है। सिंधिया राज परिवार की पारिवारिक संपत्ति विवाद का मामला एक बार फिर जिला कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में इस मामले में जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से तलब कर लिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इस महा समझौते में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, उषा राजे राणा सहित परिवार के अन्य सदस्य पक्षकार हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर यह मामला काफी समय से चर्चा में है। ग्वालियर जिला कोर्ट में सिंधिया राज परिवार की पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए हैं। कोर्ट ने मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड रूम से मंगवाए गए हैं। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। कोर्ट दस्तावेजों की जांच करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगा। नशे से दूरी है जरूरी, ये संदेश आज ग्वालियर की हर गली, स्कूल, बाजार और खेल मैदान में गूंज रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी अभियान के 5वें दिन आज ग्वालियर पुलिस ने पूरे जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नशे से दूरी है जरूरी अभियान जोर शोर से चल रहा है। अभियान के 5वें दिन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापकता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। थाना महाराजपुरा पुलिस ने एक निजी स्कूल में कार्यक्रम किया। उप निरीक्षक क्षमा राजौरिया ने विद्यार्थियों को शराब, तंबाकू, गांजा, चरस सहित सभी नशे के शारीरिक, मानसिक और कानूनी दुष्परिणाम बताए। अंत में सभी छात्र छात्राओं और स्टाफ को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। वहीं थाना इंद्रगंज पुलिस ने जीवाजी राव स्कूल में बच्चों को नशे से दूर रहने, अपराध और दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी। कोतवाली थाना पुलिस ने महाराज बाड़े पर व्यापारियों और आमजन को नशे से परिवार और समाज पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में बताया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को, आमजन को नशे के खिलाफ जागरूक कर समाज को नशा मुक्त बनाना है। पुलिस ने सभी से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाया जा सके। ग्वालियर भितरवार डबरा रोड पर जमीनी विवाद के चलते एडवोकेट रतन सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल घटना सोमवार दोपहर भितरवार थाना क्षेत्र में भितरवार डबरा रोड स्थित न्यू आशा भोजनालय के पास हुई थी। आरोप है कि एडवोकेट रतन सिंह यादव विवादित जमीन देखने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों से कहासुनी हुई और उन्होंने रतन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रतन सिंह को एक गोली गर्दन के पास और 2 गोलियां सीने पर लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वकील को पहले भितरवार अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रतन सिंह यादव का अपने चचेरे भाई राकेश यादव से हरसी रोड पर स्थित 1.5 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में चचेरे भाई राकेश किरार, उसके बेटे राहुल किरार, गब्बर रावत, धर्मेंद्र किरार और
कलुआ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राकेश यादव और राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपी गब्बर रावत, धर्मेंद्र किरार और कलुआ की तलाश की जा रही है। भितरवार थाना पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना भितरवार का मामला है। इसमें एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें ये ज़मीन का विवाद था। इसमें 2022 से विवाद चल रहा था। इसमें अभी न्यायालय का फैसला आया था। उसमें 1 बीघा ज़मीन इसके नाम पर होना बताया था। जो आरोपी बच्चे ये मौके पर पहुँचे ट्रैक्टर लेकर जोतने के लिए, इस पर से फिर विवाद हुआ और उसमें लाइसेंसी बंदूक से इसको 3 गोलियां मारी गई। मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसका जो पुत्र है वो हॉस्पिटल में काम करता है, सरकारी नौकरी करते हैं। उनको सूचना मिली, वो मौके पर पहुँचे और पुलिस भी FIR भी तत्काल ही मौके पर पहुँची थी। उनको ग्वालियर लाया गया, किंतु ग्वालियर पहुँचने तक उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 5 लोगों के खिलाफ मर्डर का। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज ग्वालियर की MP MLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें रुपये 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। ये मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पटवारी ने भिंड में एक सभा के दौरान बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से मिली भगत का सार्वजनिक आरोप लगाया था। इसी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। कोर्ट ने पहले उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया। आज पटवारी खुद कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। ग्वालियर की MP कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गोपनीय तरीके से सरेंडर किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज था। कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को पटवारी को पेश होने के नोटिस जारी किए थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए भिंड SP को 27 जुलाई तक पेश होने के निर्देश दिए थे। इसी कार्रवाई के तहत जीतू पटवारी आज कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें रुपये 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के समक्ष जीतू पटवारी उपस्थित हुए और उपस्थित होकर अपनी हमारे द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तर्क श्रवण करने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा 25,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का बंद पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया। तदुपरांत 25,000 रुपये की जमानत राहुल शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत की गई और माननीय न्यायालय द्वारा जीतू पटवारी जी को उक्त राशि पर जमानत दी गई और आगामी 3 अगस्त को चार्ज के लिए तारीख नियत की गई है। क्या मामला क्या था? मामला लोकसभा निर्वाचन के समय का था। पुलिस थाना उमरी के अंतर्गत जीतू पटवारी जी एक सभा के दौरान निर्वाचन उल्लंघन का आरोप लगाया गया था सामने वाले प्रत्याशी द्वारा गलत रूप से कि इनके द्वारा निर्वाचन की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उसके तहत इलेक्शन एजेंट की शिकायत पर से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों द्वारा अपराध संस्थित किया गया था पुलिस थाना उमरी में, जिसमें धारा 188 IPC और 123(5) पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। उसके उपरांत न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किए गए, लेकिन सम्मन पर न उपस्थित न होने के बाद में जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी था पिछली डेट पर। तो आज माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जीतू पटवारी जी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जमानत प्रस्तुत कर दी गई है। जीतू पटवारी जी के साथ की तरफ से पैरवी किसके साथ? जीतू पटवारी जी की ओर से मैं देशराज भार्गव एडवोकेट, श्री ज्ञान सिंह यादव जी, पवन कुमार जी, संजय शुक्ला जी, राजीव शर्मा जी अधिवक्ता गणों द्वारा पैरवी की गई। ग्वालियर नगर निगम की लापरवाही से वार्ड 15 के पार्षद देवेंद्र सिंह राठौड़ बेहद नाराज हैं। पार्षद का आरोप है कि वे पिछले 1 महीने से हजीरा सब्जी मंडी के पानी और सीवर की गंभीर समस्याओं को लेकर नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं।
2 महीने पहले लोगों से पैसे भी जमा करा लिए गए हैं, लेकिन अब तक नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। देवेंद्र सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो वे नगर निगम के सामने धरने पर बैठेंगे और मजबूर होंगे। वहीं पार्षद ने मांग की है कि हजीरा सब्जी मंडी के व्यापारियों को तुरंत पानी सीवर के कनेक्शन दिए जाएं। वार्ड 15 में एक गंभीर समस्या है। सब्जी मंडी सुलभ शौचालय है, उसमें 1 महीना से नल टूटा पड़ा है। वहाँ की जनता बाथरूम लेटरिन जाने के लिए परेशान है। कई बार मैंने इनसे कहा, सामने 16 नंबर से उसका मिलान है, वहाँ पर मकान वालों ने उसको अतिक्रमण कर लिया है। 15 इंची की लाइन मुराद जा रही है, कनेक्शन उसमें कर नहीं पा रहे। मैंने कहा है उसमें कनेक्शन हो जाए, लोगों को पानी मिलने लगे, समस्या हल हो जाए। इन्होंने ये समस्या मेरी सुनी नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 50 लोगों से दरबार लाइन में पैसा जमा करा चुके। अमृत लाइन योजना वहाँ डली हुई है 1 साल से, कनेक्शन वहाँ नहीं मिल रहे। 2 महीना पहले पैसे जमा करा लिए, 2 महीना के अधिकारी उसको पैसे का ब्याज खा रहे, लेकिन आज तक उन्होंने कनेक्शन नहीं किए। तब मुझे उसकी शिकायत लेके यहाँ आना पड़ा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब तक कहना है कि कनेक्शन चालू हो चुके हैं, अभी मुझे बता रहे हैं कि आज से मैंने चालू करा दिए, मुझे तो पता नहीं, तो मैं आगे देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, चालू हुआ है तो उनको धन्यवाद। तीसरी बात, जत्ती की लाइन में रोड का कार्य प्रारंभ है। अब वहाँ पर 3 गलियाँ हैं, वो डाउन होना है नल। जब जीआजी लाइन 2011 में डली थी, अगर आधा इंची लाइन डाउन हो जाएगी तो पानी सबको मिलने लगेगा और रोड डल जाएगी। अधिकारी सुन नहीं रहे, ठेकेदार सब ठेकेदार हैं, उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तब मुझे बेबस होकर जन सुनवाई का सहारा लेना पड़ा। मुझे क्या, ये सब अधिकारीगण हैं, यहाँ पर महापौर बैठी है, कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार होने के नाते आप देख रहे हो कितनी यहाँ तानाशाही फैला रखी है, कोई सुनने वाला है नहीं। अपने चैम्बर की भी शिकायत करी कि चैम्बर सफाई नहीं हुई है। चैम्बरों के मैंने कहा था, नहर रोड पे 2011 में मैंने वहाँ नाला बनवाया था, माननीय मंत्री जी के योगदान से नाला बना था। उस दिन से आज तक चैम्बर के ढक्कन नहीं खुले। कहीं बाई चांस वो नाला रुक गया तो स्थिति क्या होगी। बरसात सिर पे 1 साल से चला रहा हूँ, आज मैं उसी बात को लेकर पुनः यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो आगे आप कहाँ? मैं तो आज बैठने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने 2-3 काम करा दिए वगैरह। मैं काम करा रहा हूँ, आश्वासन दिया है, मुझे लिख के भी दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके कार्य करा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। SKS न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SKS न्यूज़। नमस्कार। ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े SKS न्यूज के साथ। YouTube पर सर्च करें SKS न्यूज ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज SKS ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS Live 24 को फॉलो करना ना भूलें।